आज हम तुम लोगों को ये बताएंगे कि डायलिसिस क्या होता है। सभी लोग सुनते होंगे, तो बहुत आम बीमारी हो गई है ये कि उनकी किडनी ख़राब हो गई है, उनका डायलिसिस हो रहा है। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि डायलिसिस होता क्या है। ये हमारे शरीर के उत्सर्जी अंग जो होते हैं उसमें किडनी मेन होती है। ये सेम के बीच की आकार की होती है और इसका काम होता है, जो काम चलनी करती है हमारे किचन में, वही काम किडनी करती है हमारे शरीर में। तो ये जब हमारी किडनी ठीक से काम नहीं करती है, वो फेलियर होने लगती है, यानी कि शरीर के खून को लगातार साफ नहीं कर पाती है। ये किडनी खून से यूरिया, क्रिएटिनिन, टॉक्सिन और अतिरिक्त पानी को बाहर निकालती है। ये शरीर की गंदगी को पेशाब के रूप में शरीर से बाहर निकालती है। जब किडनी फेलियर हो जाती है तो ये गंदे पदार्थ शरीर में जमा होने लगते हैं। इससे हमारे शरीर में इन्फेक्शन होता है, शरीर में सूजन आ जाती है, कमजोरी होती है, सांस फूलने लगती है, भूख कम लगती है, बीपी बढ़ना लगता है और गंभीर हालत में जान को खतरा भी हो सकता है। तो इसका वही कारण हो गया, जैसे अगर हम अपने घर में कूड़ा इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा, घर में इन्फेक्शन होगा, तमाम तरह की बीमारियां फैलेंगी, गंदगी फैलेगी। वही काम जब किडनी सही ढंग से काम नहीं कर पाती तो हमारे शरीर में होने लगता है। शरीर में गंदगी इकट्ठे होने लगती है और तरह तरह की दिक्कतें हमको होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में हमें शरीर की गंदगी साफ करने की आवश्यकता पड़ती है और इसी गंदगी को सफाई करने की ही प्रक्रिया को हम डायलिसिस कहते हैं। तो जब किडनी फेलियर हो जाती है तो हमें डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। डायलिसिस एक मेडिकल प्रक्रिया होती है जिसमें मशीन की मदद से खून को शरीर से बाहर निकालकर साफ किया जाता है और फिर साफ खून को वापस शरीर में भेज दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया में मरीज के शरीर से खून एक ट्यूब के जरिए मशीन में जाता है। मशीन में एक खास फिल्टर लगा होता है जिसे डायलाइज़र कहते हैं। इसके अंदर बहुत पतली झिल्लियाँ होती हैं। इन झिल्लियों के एक तरफ खून बहता है और दूसरी तरफ एक खास तरल पदार्थ होता है जिसे डायलिसेट कहते हैं। यह डायलिसेट खून से गंदे पदार्थ और अतिरिक्त पानी, सोडियम, पोटेशियम को खींच लेता है और फिल्टर यानी साफ हुआ खून दूसरी ट्यूब के जरिए शरीर में वापस भेज दिया जाता है। तो ये डायलिसिस की प्रक्रिया होती है। इस तरह हमारे शरीर से खून की गंदगी साफ हो जाती है और स्वच्छ खून हमारे शरीर में पुनः प्रवाहित होने लगता है। ये प्रक्रिया मरीज के शरीर की आवश्यकता अनुसार तीसरे दिन, हफ्ते में एक दिन, या जब ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्रिएटिनिन ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है, तो हफ्ते 15 दिनों में भी होती है। इसके लिए मरीज को ये सावधानी करनी चाहिए कि पानी लिमिट में पीना चाहिए, नमक कम खाना चाहिए, पोटेशियम और फास्फोरस वाले भोजन पर नियंत्रण रखना चाहिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। डायलिसिस सेशन डॉक्टर जितने भी दिन का बताते हैं, तीसरे दिन, हफ्ते में 15 दिन, तो उसको मिस नहीं करना चाहिए कि 15 दिन पे डॉक्टर ने बुलाया था, नहीं जा पा रहे हैं, अगले 15 दिनों बाद जाएंगे। और हमेशा डॉक्टर की सलाह और निगरानी में ही डायलिसिस करवाना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन हमारे लिए अमूल्य है। ज़िंदगी बचाना ही बहुत बड़ी बात है। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले वीडियो में। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।